नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सिस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल में हम लोग विभिन्न टेक्निकल एग्ज़ाम्स के तैयारी के लिए कोर्सेज का अध्ययन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि लगातार हमारा वीडियो इसी तरह आपको मिलता रहे, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर भी करिए। जितना ज़्यादा सब्सक्राइब होगा उतना अच्छा हम लोग और कोर्सेज़ को और आगे बढ़ाते रहेंगे। आज हम लोग देखेंगे, हम लोग लास्ट क्लास देखा था कि प्लेन टेबल सर्वेइंग क्या होता है। प्लेन टेबल सर्वेइंग में हमने वो सारी बातें बताई थी कि हम लोग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, फिर हम लोग इंस्ट्रूमेंट प्लेन टेबल का सेटिंग किस प्रकार से करते हैं, वर्किंग ऑपरेशन क्या होता है, इन सारे बातों को देखा था। और हमने लास्ट टॉपिक जो आपको बताया था वो मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो हम लोग आज फिर से शुरू करते हैं मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग और हम लोग एक एक मेथड को छोटे छोटे वीडियोज़ में देखेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग। मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग में आपको मैंने 4 मेथड्स बताए थे। फर्स्ट मेथड वाज रेडिएशन। सेकेंड मेथड था हमारा इंटरसेक्शन। थर्ड मेथड था हमारा ट्रैवर्सिंग और लास्ट वन वाज रिसेक्शन। तो हमारे पास इस प्रकार से 4 मेथड्स हैं। पहला मेथड हमारा क्या है, रेडिएशन है। दूसरा मेथड क्या है, इंटरसेक्शन है। तीसरा मेथड ट्रैवर्सिंग है और चौथा मेथड रिसेक्शन है। हम बात करेंगे एक एक मेथड को अलग अलग और देखेंगे उसके फ़ायदे क्या हैं और उसके घाटे क्या हैं। तो आप सबसे पहले हम लोग आज देखते हैं रेडिएशन मेथड क्या होता है। रेडिएशन मेथड क्या होता है। रेडिएशन, देखिए रेडिएशन मेथड में हम लोग करते क्या है, हम लोग इन बातों को समझेंगे। सबसे पहले आप क्या करते हो, प्लेन टेबल एक लेते हो। प्लेन टेबल को आप क्या करते हो, एक जगह पर इसको सेट करते हो। ये एक प्लेन टेबल है मान लेते हैं। इस प्लेन टेबल को आप क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, सेट करते हैं, यानी इसका ओरिएंटेशन लेते हैं, ओरिएंट करते हैं, लेवलिंग करते हैं, सेंटरिंग करते हैं। ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था। तो अब यहाँ पर मान लो ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है, हमने इस प्लेन टेबल का एक ओरिएंटेशन ले लिया, नॉर्थ डायरेक्शन है। अब देखिए प्लेन टेबल जब भी खड़ा होगा तो वो एक ट्राइपॉड पे खड़ा होगा, राइट। आप सब जानते हैं एक ट्राइपॉड पे एक प्लेन टेबल खड़ा होगा। जब भी प्लेन टेबल रखा जाएगा, किसी एक ट्राइपॉड पे रखा जाएगा, सपोज एक ट्राइपॉड है, उसके ऊपर आपका एक प्लेन टेबल रखा हुआ है। तो इस प्लेन टेबल में कोई एक पॉइंट जहाँ से हम लोग ऑब्जेक्ट्स को देखना चाहते हैं, वो पॉइंट हम लोग मान लेते हैं ग्राउंड पे हमारा एक पॉइंट है P। इस पॉइंट को पहले प्लेन टेबल पे हम लोग लाएंगे। पॉइंट को प्लेन टेबल पे लाने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट क्या था, प्लम्बिंग फॉर्क एंड प्लम बॉब। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, प्लम्बिंग फॉर्क और प्लम बॉब के माध्यम से हम लोग सबसे पहले एक पॉइंट को, पॉइंट P को हम लोग यहाँ पर, ये ग्राउंड पॉइंट है, इसको हमने यहाँ पर रख लिया। अब देखिए कि आपको इसके आसपास के चीज़ों को देखना है। तो देखिए मान लेते हैं यहाँ पर एक हमारा ऑब्जेक्ट है, सपोज दिस इज अ ट्री। एक हमारा यहाँ पर घर है मान लो, या कुछ भी है एक, और एक यहाँ पर कुछ और मान लेते हैं हम लोग। ये 3 पॉइंट हम लोग दे देते हैं, सपोज दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। वी हैव 3 ऑब्जेक्ट्स। ये 3 ऑब्जेक्ट्स आपके प्लेन टेबल के आसपास हैं और इनको आपको क्या करना है, अपने पेपर पे लाना है, या फिर आप इसका लेंथ, डायरेक्शन, ये सब पता करना चाहते हैं किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट से। तो सपोज एक पॉइंट हमारे पास P है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि रेडिएशन मेथड यूज किसके लिए करते हैं। रेडिएशन मेथड का यूज जो है वो उस ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, रेडिएशन मेथड का यूज हम लोग उस ऑब्जेक्ट के लिए करेंगे जो ऑब्जेक्ट एक टेप के डिस्टेंस पे हो, मतलब 30 मीटर या 50 मीटर का टेप है। तो जनरली 30 मीटर का टेप हमारे पास होता है। तो ये यूज्ड होगा किसके लिए, यूज्ड फॉर 1 टेप लेंथ। एक टेप लेंथ के लिए इसका यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, यानी कि ये जो होगा सूटेबल होगा फॉर, ये सूटेबल होगा नियर ऑब्जेक्ट के लिए। अगर आपके पास कोई नियर ऑब्जेक्ट है तो ये, यानी कहने का मतलब डिस्टेंस स्मॉल है तब ये सूटेबल होगा। सूटेबल फॉर स्मॉल डिस्टेंस।
स्मॉल डिस्टेंस के लिए सूटेबल होगा, राइट, समझ रहे हैं ना। फिर देखिए इसमें जब भी होगा, इस मेथड में, रेडिएशन मेथड में, जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट को मेजर करेंगे, हम लोग ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करेंगे तो किसी एक पॉइंट से करते हैं। सो ये जो होगा रेडिएशन मेथड आपका सिंगल कंट्रोल स्टेशन से होगा, सिंगल कंट्रोल स्टेशन होंगे हमारे पास, यानी एक ही स्टेशन से सिर्फ कर सकते हैं। अब आप करोगे क्या, अब आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस को आपको पेपर पे लाना है, यानी आप एक सर्वे कर रहे हैं और एक आप डायग्राम बना रहे हैं या एक मैप बना रहे हैं। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले प्लेन टेबल को सेट करते हैं। प्लेन टेबल को सेट करने के बाद ग्राउंड ऑब्जेक्ट, ग्राउंड पॉइंट को पहले आप पेपर पे लाते हैं या टेबल पे लाते हैं। इस ग्राउंड पॉइंट को टेबल पे लाने के लिए आप क्या करते हैं, प्लम्बिंग फॉर्क या फिर प्लम बॉब की सहायता से आप इसको कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं आप कि आप साइटिंग करते हैं। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट ए को हम यहाँ से साइट कर रहे हैं। साइटिंग के लिए आपके पास क्या होता है, साइटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या था, मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको। साइटिंग इंस्ट्रूमेंट था आपके पास एलिडेड। एलिडेड दो प्रकार का मैंने बताया था आपको। एलिडेड एक प्लेन एलिडेड होता है और दूसरा टेलीस्कोपिक एलिडेड होता है। तो हम लोग प्लेन एलिडेड या टेलीस्कोपिक एलिडेड के माध्यम से सबसे पहले इसको साइटिंग करेंगे। सपोज ये ऑब्जेक्ट का साइटिंग हो गया, यहाँ पर थोड़ा सीधा करता हूँ, ये हमने सेटिंग कर लिया। अब ये आप देख रहे हैं, मैं ये डायग्राम, आप ये लाइन तो आपको दिखेगा नहीं, आप पेपर पे ये लाइन ड्रॉ करेंगे जिस डायरेक्शन में है। एलिडेड के सहायता से अगर प्लेन एलिडेड यूज कर रहे हैं तो बेवेल्ड एज के माध्यम से आप इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। आप लाइन सबसे पहले ड्रॉ करेंगे, फिर आप साइटिंग करेंगे ऑब्जेक्ट, या फिर पहले इसको साइटिंग कर लिए। साइटिंग करने के बाद क्या करेंगे, आप पी से ए का डिस्टेंस को मेजर करेंगे। आप क्या करेंगे, पहला काम हुआ प्लेन टेबल को, सबसे पहला काम हुआ सेट प्लेन टेबल, सेट प्लेन टेबल। दूसरा काम हुआ साइटिंग द ऑब्जेक्ट, साइटिंग द ऑब्जेक्ट, साइटिंग द ऑब्जेक्ट। तीसरा काम क्या होगा, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग टेप या चेन के माध्यम से मेजर करेंगे। टेप और चेन के माध्यम से हमने यह डिस्टेंस मेजर कर लिया, समझिएगा। चेन और टेप के माध्यम से हम लोग इसको डिस्टेंस को मेजर करेंगे। यानी नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, मेजर डिस्टेंस, मेजर डिस्टेंस। डिस्टेंस को आप मेजर करेंगे किसके हेल्प से, टेप और चेन के माध्यम से आप डिस्टेंस को मेजर करेंगे। डिस्टेंस मेजर होगा। अब सोचिए कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका 25 मीटर है या 20 मीटर है, तो 20 मीटर का आपका तो टेबल होगा नहीं। टेबल का मैक्सिमम साइज आपको मैंने बताया था 600 × 750 mm है, या फिर 600 × 450 mm आप लेते हैं। तो अब आप यहाँ देखिए कि अब पॉसिबल तो है नहीं, तब आप क्या करेंगे, स्केल यूज करेंगे। स्केल यूज करेंगे आप, स्केल। अब स्केल का मतलब क्या होगा, आप ऐसा मान लेंगे 1:100, ठीक है। यानी 1:100 आपने मान लिया, यानी एक, या तो 1 मीटर को आप मान लीजिए, या फिर और भी आप दूसरा चीज़ मान सकते हैं। या ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं हम लोग 1 सेंटीमीटर = 1 मीटर ले लेते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर = 100 सेंटीमीटर ले लिया। या फिर आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस जगह पर आप इस मेजरमेंट को ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये डिस्टेंस मान लेते हैं, सपोज पी ए आपका 20 मीटर है, तो अब आपका क्या होगा 20 मीटर, तो 1 मीटर कितना ले रहे हैं हम लोग 1 सेंटीमीटर, तो 20 मीटर मतलब क्या हो गया, स्केल पे ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस मेजर करके आप ये पॉइंट को रिप्रेजेंट कर लिए, दिस लाइन रिप्रेजेंट दिस ऑब्जेक्ट। अब क्या करेंगे, बी को करना है। अब बी को करने के लिए फिर से हम लोग सेटिंग करेंगे। सेटिंग करने के बाद पी बी का जिस तरह से यहाँ डिस्टेंस मेजर किए हम लोग स्केल के माध्यम से, उसी तरह स्केल से फिर डिस्टेंस मेजर करेंगे। सपोज 15 आ गया, 15 मीटर, तो 15 मीटर का मतलब क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब हम लोग यहाँ पर बी को रिप्रेजेंट कर लिया। अब उसी तरह से सी की तरफ साइड करेंगे हम लोग, सी को सेटिंग करेंगे हम लोग। और फिर क्या करेंगे, पी सी से फिर हम लोग पी सी का डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे किसके हेल्प से, टेप और चेन के माध्यम से आप डिस्टेंस मेजर करेंगे। सपोज दिस डिस्टेंस कम 13 मीटर, इसका मतलब क्या हो, 1 मीटर रिप्रेजेंट 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब हो गया कि 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ 13 सेंटीमीटर मेजर करके हम लोग सी। अब ये चूँकि आपको दिख नहीं रहा था, ये डायग्राम हमने इसलिए बनाए इस तरह से बोल्ड लाइन, क्योंकि आपको पता चल सके कि हम सेटिंग कर रहे हैं। तो ये हमारा लाइन है, इसको हम ऐसा डॉटेड कर देते हैं, इसका मतलब है कि हम लोग सेटिंग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए ए बी सी 3 ऑब्जेक्ट जो था आपके पास, ये तीनों ऑब्जेक्ट आपके पेपर पे आसानी से आ गए।
तो दिस मेथड इज़ नॉन एज रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड में आपको इस बात का ध्यान रखना है, किस बात का ध्यान रखना है कि ये जब भी होगा शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होगा। अगर एक चेन लेंथ के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट है तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, इसमें सिंगल कंट्रोल होता है, एक ही स्टेशन से सारा आप मेजरमेंट लेते हैं। और इस मेथड का उपयोग सबसे ज़्यादा जो होता है यूज्ड इन टैकोमेट्री। इस मेथड का यूज कहाँ होता है? यूज्ड इन टैक्योमेट्री। टैक्योमेट्री में इसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। इस प्रकार से आप इसका स्टेप्स अगर देखना चाहें तो स्टेप्स आपका क्या होगा? पहला स्टेप होगा आप प्लेन टेबल को सेट करेंगे। सेट करने के बाद आप साइटिंग करेंगे, आप उस ग्राउंड पॉइंट को आप पेपर पे लेंगे, फिर साइटिंग करेंगे, साइटिंग के बाद डिस्टेंस मेजर करेंगे और डिस्टेंस को एक स्केल के माध्यम से आप इस पेपर पे ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार से आप ऑब्जेक्ट को, ग्राउंड ऑब्जेक्ट को अपने पेपर पर ला सकते हैं। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आप रेडिएशन अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट मेथड समझने के लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।